हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, सबसे पहले आप लोगों के 38 लाख के परिवार में आप लोगों का शामिल आपका परिवार आज 38 लाख लोगों का हो चुका है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बच्चे शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने 38 लाख के परिवार में। ठीक है बच्चे। दूसरी बात, आज जो मैं आप लोगों के सामने अब आया हूं वो पूरे दिन का एनालिसिस लेके अब आप लोगों के सामने आया हूं। बच्चे, मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में पेपर कैसा आ रहा है। मैथ के पेपर की बात करूं तो मैथ का पेपर कैसा आ रहा है, कितना हम लोगों का बेस्ट स्कोर रहेगा, और अगर इतना स्कोर हम लोग इजीली बना पा रहे हैं तो उसके ऊपर बच्चे हमें बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है लालच जो है हम लोगों को मार देता है। हम लोग सोचते हैं यार क्या पता 4-5 क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाएं तो काम ही बन जाएगा, लेकिन बच्चे वो 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो 10-12 क्वेश्चन सही क्वेश्चन को भी लेके जा रहे होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल, मैं आज सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कल देने वाले एग्जाम है, यानी जो आज के बाद जिन लोगों का एग्जाम है वो थोड़ा सा ध्यान से देखें और मेरी बातों पे बच्चा गौर करें। एक तो सबसे पहली बात है कि बनावटी बातें कुछ भी नहीं बोली जाएंगी, बनावटी चीजें मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं करूंगा, कोई झूठी चीजें पेश नहीं करूंगा। जितनी चीजें मुझे हासिल हुई हैं, जितनी चीजें मेरे पास आई हैं, उन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं और उन्हीं चीजों पर बेस्ड बच्चे जो भी चीजें आगे आप लोगों को करनी है वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अगर बात करता हूं तो आज ही आप लोगों का बच्चे एग्जाम स्टार्ट हुआ है। आज ही एग्जाम स्टार्ट हुआ है। आज है दोस्त 17 अगस्त 2022 है आज, और 3 शिफ्टों में बच्चे पेपर हुआ है। पहली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। अगर मैथ के पेपर की बात करूं, इंडिविजुअल बस मैथ के पेपर की बात करूंगा तो मैथ का पेपर हम लोग कह रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन मैथ का पेपर बच्चे थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है। आसान चीज बच्चा हम तक पहुंचा पा रहा है और जो थोड़ा सा भी मुश्किल है वो हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर आसान है? सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर तीनों शिफ्टों का मैं एनालिसिस करके देखूं और आप लोगों को बताऊं कि तीनों शिफ्टों में मैथ का ऑन एंड एवरेज क्या स्कोर होना चाहिए, तो बच्चे मैथ का अगर आप लोग 20 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो वो आपका एक बेस्ट स्कोर है। अगर आप मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपका बच्चे एकदम बेस्ट स्कोर रहेगा। वो चाहे आपका 21 हो, चाहे आपका 22 हो, चाहे आपका 23 हो, कुछ भी हो सकता है। 20 से ऊपर जो है एकदम बच्चे लाजवाब आप लोगों का स्कोर है। ये पर्टिकुलर मैं मैथ की बात कर रहा हूं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले दिन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आगे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आज के पूरे 3 शिफ्टों का मैं जिक्र करूं आप लोगों से, तो बच्चा प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी से आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पाइप और टंकी से बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जिस हिसाब से एनालिसिस मेरे पास है, जिस हिसाब से बच्चों के मैसेज मेरे पास है, एक बच्चों के मैसेज के बेस पर एनालिसिस नहीं करा रहा हूं, 10-20 बच्चों से बच्चे कंफर्म करके ये चीजें मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। फिर भी अगर कोई बच्चा दे के आया हो और उसे इन चीजों का क्वेश्चन मिला हो तो बच्चे कोई बात नहीं, वो मुझे बता सकता है। पर जितने भी बच्चों से मैंने बात की है बच्चे, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। दूसरी बात करूं कि अगर ना तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ना पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है, ना सीआई से क्वेश्चन है बच्चे, एसआई से आप लोगों का तीनों ही शिफ्टों में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर बात करूं नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम से बच्चे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहां से 2 क्वेश्चन आप लोगों के फिक्स हैं। तीनों शिफ्टों में बात करूं कि एचसीएफ एलसीएम से कितने क्वेश्चन हैं, तो हर एक शिफ्ट में बच्चा एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है। अगर बात करूं बच्चे सरलीकरण से बात करूं, सिंप्लीफिकेशन से बात करूं, अभी भी अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो मेरे दोस्त इस चैप्टर पे थोड़ी सी कमांड कर लेना, इस चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग बिल्कुल यहां से क्वेश्चंस जो हैं, अगर 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों से कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
अगर बात करूं बच्चे इसके आगे रेशो से बात करूं तो रेशो से बच्चा एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर एज से बात करूं तो बच्चे दो क्वेश्चन आप लोगों को एज से देखने को मिल रहे हैं। या तो इन्हें रेशो के अंदर काउंट कर सकते हो या एज जो है अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर है उसे उसके अंदर काउंट कर सकते हो। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो दोस्त परसेंटेज के वैसे मुझे जो हर शिफ्ट में बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं वो दो क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन वो एक ही के बारे में बता पा रहे हैं। तो परसेंटेज में मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आए हैं, पर बच्चों के आधार पर मैं इसमें दो क्वेश्चन मान सकता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात समझेंगे, हाँ एज भी दोनों है। अच्छा दो दो क्वेश्चन है तो ठीक है बच्चे, ये मान लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से बात करूं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से बात करूं तो बच्चे यहां से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में कंफर्म है, दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहां से कंफर्म है बच्चे, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं मिक्सचर से बात करूं तो मिक्सचर से बच्चा शुरुआत की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाद की शिफ्टों में मिक्सचर का जिक्र नहीं किया गया है। या तो इस मिक्सचर के क्वेश्चन को आप रेशो के अंदर काउंट कर लो या अलग से मिक्सचर के अंदर काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। अगर टाइम एंड वर्क की बात करूं तो टाइम एंड वर्क के अंदर से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और वो दोनों क्वेश्चन किस टाइप के हैं वो थोड़ा सा आगे मैं बात कर रहा हूं। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। दूसरी बात यह है बच्चे, अगर मैं बात करूं कि समय तथा दूरी की बात करूं तो समय तथा दूरी से बच्चा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्त? एक और एक, मैक्सिमम दो क्वेश्चन देखने को मिले। मैक्सिमम बता रहा हूं, वैसे तो हर एक शिफ्ट में मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन बच्चों की बात करूं कि बच्चों के बताने के बेस पर जाऊं तो वो यहां से बच्चा दो क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे डीआई से तो डीआई से आप लोगों को दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहां तक 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 2 19 यानी 20 क्वेश्चन आप लोगों को अर्थमेटिक से देखने को मिलेंगे। बोट स्ट्रीम से अभी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। आपको बच्चे 19 से 20 क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक से देखने को मिलेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है बच्चे वो एडवांस से देखने को मिलेंगे। अगर एडवांस की बात करता हूं दोस्त, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूं। एडवांस में 2D और 3D जो आता है, इसमें अभी तक सारी शिफ्टों में क्वेश्चन 3D से पूछा गया है, 3D से पूछा गया है और मेरे दोस्त फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में बच्चा दो क्वेश्चन 3D से पूछे गए हैं, एक बेलन का पूछा गया है और एक बच्चे गोले का पूछा गया है, यानी दोनों के दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है, पार्टनरशिप का मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है, वो दूसरी शिफ्ट में बच्चा एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री का पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन दूसरी शिफ्ट में बच्चों ने कुछ नहीं बताया ज्योमेट्री के बारे में और तीसरी शिफ्ट में भी बच्चों ने कुछ नहीं बताया है ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, अगर पहली शिफ्ट में पूछा गया है तो आप लोग मान सकते हैं कि क्वेश्चन तो यहां से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं, टिग्नो से बात करूं तो बच्चे टिग्नो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टिग्नो से क्वेश्चन बच्चे कोई 2 भी बता रहा है, कोई 1 भी बता रहा है, कोई 2 बता रहा है बच्चा, कोई 1 बता रहा है। तो टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो है वो दूसरी शिफ्ट में बच्चा स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी शिफ्ट के अंदर। तो ये 6 क्वेश्चन का आप लोगों के सामने एक और एक 2 3 4 एक स्टैटिक्स से क्वेश्चन आ जाएगा, 5 ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आप लोगों से पूछे गए हैं। ये मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन का ब्यौरा दे चुका हूं कि यहां से बच्चा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक बच्चे ना आपसे पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछा गया है, ना प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ना सीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आने वाले दिनों की बात करूं तो सीआई आप लोगों से वो पूछ सकता है, इसलिए आप सीआई को पढ़ेंगे। हो सकता है कल के पेपर में एसआई ना पूछे, कल के पेपर में बच्चा सीआई पूछ ले। अगर दोनों शिफ्टों में कंपैरिजन करूं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कंपैरिजन करूं तो मैथ में थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ी सी सेकंड शिफ्ट जो थी वो टफ थी फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, मैं पर्टिकुलर मैथ की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त,
वरना लगभग लगभग दोनों सेम है। अगर थोड़ा सा देखूं तो सेकंड शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी टफ कह सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्त, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। कल जिनका भी पेपर है या आज के बाद जिनका भी पेपर है तो बच्चे वो आप एपी बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है मेरे दोस्त। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सीआई एक बार अच्छे से पढ़ लें, पाइप और टंकी एक बार अच्छे से पढ़ लें। अभी इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है तो मेरे दोस्त इसे मेरे ख्याल से पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है। अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन नया देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक क्वेश्चन नया देखने को मिला है दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैंने आराम से क्रैश कोर्स में ये वाला चैप्टर कराया है, आप वहां से देख लें। बेसिक ही आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं बच्चा वो पूरी तरीके से टाइप नहीं है। जैसे मुझे टाइम मिला उतना मैंने आप लोगों के सामने टाइप करा के लेके आया हूं। क्वेश्चन को बस समझाने की कोशिश करूंगा। रेखीय समीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन को बस समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। निकिता गिरी बच्चे आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमें घबराहट हो रही है, क्योंकि घबराने का मतलब ही नहीं है। पेपर ऐसे ही चलेगा और बच्चे आप लोग स्कोर करके आओगे, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। ठीक है, पढ़ाया गया है, चाहे आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, मैं किसी भी टीचर के लिए कुछ नहीं कहूंगा। हर एक टीचर ने मेहनत की है, हर एक टीचर का पढ़ाया हुआ आया है। बच्चे आप लोग बस शांति से जाओ, पेपर देने जाओ, बिल्कुल पेशेंस के साथ पेपर दो, आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। अगर बाद के 6 महीने या बाद के 3 महीने आप लोगों ने सीरियस होकर पढ़ाई की है, वो कहीं से भी की है, डजंट मैटर, पर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मन से पेपर करके आना, स्कोर तो आप लोगों का अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो बच्चे, कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं। वैसे तो अंकित सर अभी आप लोगों के सामने आएंगे। कितने बजे वीडियो है? 9:30 बजे लगभग वीडियो है। वो पूरी 3 शिफ्टों का एनालिसिस कर रहे होंगे, पूरी 3 शिफ्टों के बारे में बता रहे होंगे कि आखिर क्या हम लोगों का सेफ स्कोर हो सकता है, कितना हम लोगों को अटेम्प्ट लेना चाहिए, उसके बारे में वो आराम से आप लोगों से बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बच्चे। मैं आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं, रेलवे ग्रुप डी मैथ एनालिसिस। बच्चे ये क्वेश्चन जो है बहुत बच्चों को परेशान किया है। सबसे पहले मैं इसे करने का तरीका बता देता हूं। आपसे पूछा है मूलधन आप लोगों को 2000 दिया हुआ है, दर आप लोगों को इतनी दी हुई है, समय का आप लोगों से पूछा है बच्चे, समय का क्या कह रहा है, 7 फरवरी 2022 से लेके 20 अप्रैल 2022 तक का बच्चे ब्याज क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहला टारगेट हम लोगों का होना चाहिए कि इसके बीच में कितने दिनों की वो बात कर रहा है। अच्छा 2022 की बात करूं तो ये नॉर्मल वर्ष है, इसमें 28 की फरवरी होती है, तो 22 दिन तो मेरे दोस्त यहां हो जाएंगे। मार्च की बात करूं तो 31 दिन मार्च में हो जाएंगे, और अप्रैल की बात करूं तो 20 दिन यहां हो जाएंगे। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि टोटल 73 दिन हो जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है आप लोगों के सामने ना हो, पर क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल यही था बच्चे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एसआई के बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी बटे 100 होता है। मूलधन कितना है मेरे दोस्त, 2000 है। रेट कितना है, 8.25% है। समय कितना है, 73 दिन है बच्चे। इसे साल बना लेंगे तो 365 से विभाजित कर देंगे और बटे में 100 लिख देंगे। 73 पंजे 365 होते हैं। 2 जीरो से दोस्त 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे, 1 जीरो से दोस्त 1 जीरो कट जाएगा, 2 पंजे 10 होगा, 5 पंजे 25 तिया 75 होगा, 25 तिया 75 होगा। क्या 33 रुपए ब्याज के आ जाएंगे? क्या बच्चे 33 रुपए ब्याज के आ जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 33 रुपए हो जाएगा। 22 कैसे लिए हैं, 7 फरवरी को आप लोग काउंट करो, 7 से लेके 28 तक के दिन लगाओ बच्चे। आप लोग देखोगे कि 22 टोटल दिन आएंगे। अगर अटेंडेंस की बात करूं तो सेक्टर 62 का मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं है, केवल 50% लोग जो है वो वहां पे एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है
है 50% बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं बच्चे। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, बहुत कम लोग दे रहे हैं और उनमें भी बच्चा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी या बिल्कुल जो ऐसे गए हैं कि चल दे के तो आई जाऊं, पेपर क्या रखा है। तो आप लोगों के बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप इन सारी चीजों को सोच के पेपर देने जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसी के जैसा बच्चा मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। संभावित प्रश्न ऊपर डला हुआ है दोस्त। मूलधन 2400 दिया हुआ है, रेट क्या है 25/4% दिया हुआ है। अगर समय पूछूं बच्चे तो समय 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक का दिया हुआ है। तो 20 मार्च 2019 क्या यह साधारण वर्ष है? आप कहेंगे बिल्कुल साधारण वर्ष है। अगर मार्च की बात करूं तो टोटल 11 दिन बचे हुए हैं बच्चे, टोटल 12 हो जाएंगे। 20 को भी काउंट करना है तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी टोटल 12 दिन हो जाएंगे। मार्च के 12 दिन हो गए, अप्रैल के 30 दिन हो गए, 30 और 12 42 हो गया और 42 में बच्चा 31 जोड़ोगे तो आपके पास 73 दिन यहां भी आ जाएंगे। हमेशा जो ऊपर संख्या देगा वो 73 या 73 का कोई गुणज देगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बता दूं बच्चा, इन एनालिसिस का आप लोग भरपूर फायदा आप लोगों को मिलेगा। अगर यकीन ना हो तो किसी यूपीएसआई वाले बच्चे से यह पूछ लेना कि एनालिसिस फायदा आप लोगों को मिला था। ठीक है, आप वो बता देगा। इसलिए कभी भी पेपर हो बच्चे, एनालिसिस को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। हूबहू आप लोगों को बच्चे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एनालिसिस की वीडियो से। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता मैं नहीं समझता। इस क्वेश्चन को दोस्त आप लोग आराम से कर लेना, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अगर P किसी काम को 8 दिन में करता है, P किसी काम को 8 दिन में करता है और Q किसी काम को 12 दिन में करता है, फिर कह सकता हूं बच्चे कि वैल्यू डिफरेंट हो सकती है लेकिन तरीका बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होगा, केवल वैल्यू अलग हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, तो वैल्यू के ऊपर प्लीज कोई कमेंट ना करे कि ऐसी वैल्यू नहीं आई थी, वैसी वैल्यू आई थी। वो बच्चा डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है बताने वाले के याद ना रहा हो सकता है कि कोई और वैल्यू बता दी हो, पर पूछने का तरीका मैं 10 लोगों से कंफर्म करके आपके सामने आया हूं। ठीक है, अब समझना बात को थोड़ी गौर से। 8 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो 24 निकल के आएगा। ये एक दिन में दोस्त 3 काम करेगा, ये एक दिन में दोस्त 2 काम करेगा। उसने कहा है दोनों एकांतर दिन काम करते हैं, बस उसने कह दिया शुरुआत जो है वो क्यों करता है। शुरुआत जो है बच्चे वो क्यों करता है, तो आप कहेंगे क्यों ने पहले दिन काम किया होगा तो 2 काम किया होगा, P ने दूसरे दिन काम किया होगा तो 3 काम किया होगा। यानी टोटल काम कितना हो चुका है? 5 काम जो होता है, 5 काम जो होता है दोस्त 2 दिन में होता है। 5 काम जो होता है दोस्त 2 दिन में होता है। अगर मैं बात करूं 5 से कटने वाली संख्या तो 4 की गुणा कर दोगे तो क्या 20 काम जो हो जाएगा, 20 काम जो हो जाएगा दोस्त वो 8 दिन में हो जाएगा। क्या 20 काम जो हो जाएगा वो 8 दिन में हो जाएगा। नंबर इसका आया होगा दोस्त। इसने अपना एक दिन में 2 काम किया होगा। अगर 2 काम किया होगा तो 22 काम टोटल हो गया होगा और एक दिन दोस्त यहां बढ़ चुका होगा। क्या 9 दिन में 22 काम हो चुका है? अभी जरूरत है 2 काम की, इसलिए इससे पूरे दिन काम कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक दिन में 3 काम करता है तो 2 काम कितने दिन में करेगा? 2/3 दिन में करेगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 9 सही 2/3 दिन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन घुमाने का काम कर रहा है, अगर क्वेश्चन घुमाने का काम कर रहा है दोस्त, तो वो केवल इतना सा कर रहा है कि शुरुआत जो कराई गई है, शुरुआत बच्चे क्यों से कराई गई है। शुरुआत जो कराई गई है वो शुरुआत क्यों से कराई गई है, बस इतना सा क्वेश्चन घुमाने का काम कर रहा है। वरना मेरे दोस्त कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी घुमाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा मैं यहां से देखूं दोस्त, ये संभावित क्वेश्चन आप लोगों के सामने उठा के लाया हूं, क्या पता ये आपसे आगे पूछ लिए जाएं। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले जैसा ही। ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी किसी काम को 21 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? अगर एकांतर दिन एक एक छोड़ के दोनों काम करते हैं, यदि बी कार्य की शुरुआत करता है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने उठा के लेके आया हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर लेंगे बच्चा, संभावित क्वेश्चन में था, ये अपने पास से क्वेश्चन बना के लाया हूं। एक बार दोस्त इसका जवाब दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मेरे दोस्त देखेंगे 18 तारीख की शिफ्ट में बाई चांस ये पूछ लिया, 18 तारीख की पहली शिफ्ट में मान लो ये आप लोगों से पूछ लिया, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया तीनों व्यक्ति काम कर रहे हैं, कौन कौन? ए, बी और सी काम कर रहे हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में। तीनों से कटने वाली संख्या 60 हो जाएगी। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम और एक दिन में 1 काम करेगा। प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी का सहयोग मिले। ए जो है, ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी का सहयोग मिले, यानी पहले दिन भी एक काम करता है, दूसरे दिन भी एक काम करता है, तीसरे दिन इसे बी और सी का सहयोग मिलता है। तो पहले दिन इसने 3 काम किया होगा, दूसरे दिन भी इसने 3 काम किया होगा, तीसरे दिन तीनों ने मिलकर काम किया होगा, तो क्या 6 काम हुआ होगा? 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो बच्चे 3 दिन में कितना काम होता है? 12 काम जो है मेरे दोस्त वो 3 दिन में होता है। मुझे 60 काम करना है, तो क्या 5 की गुणा कर दूंगा, ये 60 काम हो जाएगा, और इधर 5 की गुणा कर दूंगा तो 15 दिन लग जाएंगे। यानी कि 60 काम को पूरा करने में दोस्त कितने दिन लगेंगे? तो आप लोगों का जवाब होगा 15 दिन लग रहे होंगे। क्या इस पेपर को आप 18 की सुबह में उधेड़ रहे होते? बिल्कुल रोज होगी ये क्लास, इस टाइम तो बच्चा रोज होगी। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस डेली होगा, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस डेली होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि 50% लोग में सभी पढ़ने वाले नहीं हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है लव कुमार, मैं बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आज मैं एनालिसिस के टाइम पे दोस्त मिला हूं, तो सारे तो दोस्त पढ़ने वाले नहीं थे, सारे तो दोस्त पढ़ने वाले नहीं थे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कल जब आप पेपर देने जाओ, जब भी आप पेपर देने जाओगे, मैं ही नहीं आप भी कहोगे कि सारे लोग तो पढ़ने वाले नहीं थे। ठीक है दोस्त, मैं ही नहीं कह रहा, आप भी जानते हो, बस आप सवाल जवाब ज्यादा कर रहे हो, सवाल पूछ ही रहे हो, बाकी जानते आप भी हो कि सारे के सारे पढ़ने वाले तो नहीं थे। ये हूबहू क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों से पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन दोस्त फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों से पूछा गया है। अगर आप चाहें तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। वैसे तो कुछ लाइक का कहने का आज मन नहीं था, बाकी आप लाइक कर सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए, अगर 24 महिला किसी काम को 15 दिन में करती हैं, 24 महिला किसी काम को दोस्त 15 दिन में करती हैं, और उसी काम को 18 पुरुष जो है वो 12 दिन में करते हैं। 24 महिला किसी काम को 15 दिन में करती हैं, तो उसी काम को 18 पुरुष 12 दिन में करते हैं। तो यहां से क्या पूछा गया था दोस्त? इनकी इफिशियंसी के बारे में पूछा गया था। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24 हो जाएगा। 4 से दोस्त 4 कट जाएगा, तो महिला बटे पुरुष की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3/5 आ जाएगी। तो उसने कहा था एक महिला और एक पुरुष की कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा? तो आप कह देंगे एक महिला और एक पुरुष की कार्यक्षमता का अनुपात जो होगा वो 3:5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा मेरे दोस्त 3:5 हो जाएगा। उसी के जैसा एक क्वेश्चन बच्चे, संभावित क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे बच्चा, संभावित क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, 8 महिला एक काम को 12 दिन में करती हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे, मेरी बात समझना।
5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यह संभावित क्वेश्चन में हो सकता है बच्चे। 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 महिला भी उसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो यहां से पुरुष और महिलाओं की कार्यक्षमता का अनुपात निकालूं तो मेरे दोस्त वो 8/5 निकल के आएगा। यानी एक पुरुष एक दिन में 8 काम करता है और एक महिला एक दिन में दोस्त 5 काम करती है। एक बार इसे कर देना एलईडी को। चलिए अब ध्यान से दोस्त मेरी बात सुनना। 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, एक पुरुष 8 काम, तो 5 पुरुष 40 काम करेंगे एक दिन में। टोटल काम 12 दिन में खत्म करते हैं, तो क्या टोटल काम ये हो जाएगा। उसने कहा है 2 पुरुष तथा 4 महिला कितने दिन में करेंगे। एक पुरुष 8 काम तो 2 पुरुष बच्चे 16 काम करेंगे, एक महिला 5 काम तो 4 महिला 20 काम करेंगी, यानी एक दिन में 36 काम हो जाएगा। तो इतना काम कितने दिन में होगा, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा, यानी 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। यानी जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 13 सही 1/3 दिन आ जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन सेपरेट वाइज आ रहे हैं क्या पहले जैसे? बिल्कुल सेपरेट वाइज नहीं आ रहे बच्चा, मिक्स आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है जीएस का आप लोगों को देखने को मिल जाए, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है मैथ का आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक पुरुष और स्त्री पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। 10 पुरुष या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि 10 पुरुष इंटू कितने दिन में, 15 दिन में। 18 लड़के भी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। 15 से 15 कट जाएगा तो पुरुष अपॉन लड़के कितना आ जाएगा, तो 18/10 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, दोनों की इफिशियंसी जो है वो 9/5 आ जाएगी। अब टोटल काम निकाल लो दोस्त। 10 पुरुष, एक पुरुष 9 काम तो 10 पुरुष 90 काम करेंगे। 15 दिन में काम खत्म करते हैं तो बच्चा इतना काम हो जाएगा। लेकिन इससे दुगना काम कराना है तो 2 की गुणा और कर दोगे। 15 दूनी 30 की 90 में गुणा करोगे तो क्या 2700 टोटल काम हो जाएगा। क्या 2700 दोस्त टोटल काम हो जाएगा। ये किससे कराना है, 15 पुरुष तथा 33 लड़कों से कराना है। एक पुरुष 9 काम तो 15 पुरुष 135 काम करेंगे। 33 लड़के, एक पुरुष एक लड़का 5 काम तो 33 लड़के 160 काम करेंगे। ठीक है, 5 तिया 15 को 5, 5 तिया 15 और 1 16, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल 1। क्या एक दिन में दोस्त 300 काम होगा। एक दिन में 300 काम होगा तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। क्या सवाल का जवाब जो है वो 9 दिन हो जाएगा। क्या सवाल का जवाब जो है वो 9 दिन हो जाएगा। तो ये संभावित क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है मेरे दोस्त। हाँ चलो बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब जो है वो 9 दिन हो जाएगा। लेसे मैसे से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। लेसे मैसे से बच्चा ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। पहली संख्या आप लोगों को दी हुई है, दूसरी संख्या आप लोगों को दी हुई है, एलसीएम आप लोगों को दिया हुआ है, एचसीएफ आप लोगों से पूछा है। शायद इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो 48 गुणा 72/144 आ जाएगा। 72 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से ये 24 बार कट जाएगा। तो दूसरी संख्या जो है वो 24 निकल के आ जाएगी। लेकिन उसने क्या पूछा, अच्छा एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ बच्चे 24 निकल के आ जाएगा। एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 24। वैसे इतना काम करने की आवश्यकता नहीं थी, दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते। 48 और 72 को विभाजित करने वाली 24 ही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसको इतना फालतू हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या आप लोगों से पूछी है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। संभावित क्वेश्चन पूरे लिख के लाएं प्लीज, कल से बच्चा पूरे लिख के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यह क्वेश्चन बच्चा संभावित क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है पर आप लोगों से दोस्त पूछ सकता है, आप लोगों से पूछ सकता है। तो एक बार थोड़ा सा देखना, देखो ध्यान से। हाँ, जीएस का भी एनालिसिस होगा। अगर मैं यहां से बात करूं तो मैं से कुछ दिया हुआ है, ले से जो है उसका 20 गुणा दिया हुआ है।
बच्चे आपसे क्या कहा है, एचसीएफ और एलसीएम जोड़ के 2520 है। एचसीएफ कितना है, x दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 20x दिया हुआ है, और यहां पे कितना है दोस्तों 2520 दिया हुआ है। यहां से जोड़ेंगे 20x और 1x कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2520 आप लोगों को दिया हुआ है। 21 से काटेंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 120 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मैसे कितना दिया हुआ है, तो दोस्त आप लोग कहेंगे मैसे 120 दिया हुआ है, और लैसे कितना दिया हुआ है 20 गुणा 120 दिया हुआ है। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? अब ध्यान से मेरा बात समझना, पहली संख्या 480 है और दूसरी संख्या क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि एलसीएम की गुणा अगर आप एचसीएफ में कर देंगे तो वो हमेशा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आएगा। एलसीएम कितना है दोस्तों 20 गुणा 120 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 120 दिया हुआ है। पहली संख्या कितनी है 480 दी हुई है, दूसरी संख्या का आपसे पूछा गया है। 480 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 120 चौका 480 होते हैं, 4 पंजे 20 होगा। क्या दूसरी संख्या जो आ जाएगी दोस्त 600 निकल के आ जाएगी? क्या दूसरी संख्या जो निकल के आ जाएगी वो 600 निकल के आ जाएगी? तो आप लोग कहेंगे जी बिल्कुल 600 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। परसों मेरे 22 को है सर, पूरा हूबहू सवाल भेज दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है बच्चे, पूरा का पूरा भेज देना, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, ये आगे आने वाले संभावित क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद इसका क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, क्या पता आप लोगों को कुछ और दिया हुआ हो, लेकिन ये जो है बच्चे आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, जब भी दोनों सेम चीजें लिखी हो, आज बता रहा हूं, जब भी दोनों सेम चीजें लिखी हो और दोनों को जोड़ के 90 आ रहा हो, जब भी दोनों सेम चीजें लिखी हो और दोनों को जोड़ के 90 होता है। जब भी दोनों सेम चीजें लिखी हो और दोनों को जोड़ के 1 आ रहा हो तो उसका जवाब 1 होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपकी वो बात कहीं ना कहीं ठीक हो गई जिसमें आप लोग सबसे ये कहते हुए घूमते थे भाई ट्रिग्नोमेट्री के तो मोस्टली के आंसर 1 या 0 आते हैं, तो 0 ऑप्शन में था नहीं, तो 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे क्या कहता है भाई, इस क्वेश्चन का कंफर्म नहीं हूं, इस क्वेश्चन का कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पहले शिफ्ट में बच्चा वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको थीटा की वैल्यू रखनी थी और आपको आंसर निकालना था, ठीक है बच्चे। इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्यों बराबर 60 डिग्री रखते, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, काट देते √3/4 आ जाती, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा। वैल्यू का क्वेश्चन जरूर आया है, वैल्यू बच्चे आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू याद जरूर कर लेंगे एक बार, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हां देखो, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं। मैंने आप लोगों के सामने दोस्त ax² + bx + c = 0 लिख दिया। मैंने आप लोगों से पूछा इसके मूलों का योग क्या होगा, तो बच्चे याद रखना अगर अल्फा और बीटा मूल हैं तो इसके मूलों का योग होता है -b/a, इसके मूलों का योग होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहना c/a जो होता है इसके मूलों का गुणनफल होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, आप लोगों से इसके अगर मूल के बारे में जानकारी मांगता हूं तो दोस्त वो आपसे x की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, यानी इसके गुणनखंड के बारे में वो आपसे पूछना चाह रहा है। 3 चीज और आप लोगों को बता देता हूं। एक शायद डायरेक्टली आप लोगों से डेफिनेशन पूछी गई है। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट, और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी में विविक्तर बोला जाता है। डी क्या होता है दोस्त, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसी को हिंदी में दोस्त विविक्तर बोला जाता है। यहां डी जो होता है बच्चे उसे हम लोग b² - 4
4ac से निकाल रहे होते हैं, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या विविक्तर जो होगा बराबर 0 होगा, या विविक्तर जो होगा बच्चे लेस देन 0 होगा। केवल विविक्तर के साथ ये 3 कंडीशन बन सकती है, और बच्चे ये दूसरी कंडीशन आप लोगों से पेपर में पूछी गई है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले शिफ्टों में बच्चा इन दोनों से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर विविक्तर 0 से बड़ा है, अगर पहला केस है विविक्तर 0 से बड़ा है, तो मेरे दोस्त रूट जो होंगे, मूल जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे पर वास्तविक होंगे। मूल जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे पर वास्तविक होंगे अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर d बराबर 0 आता है तो रूट वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ में बच्चा बराबर भी होंगे। रूट जो है वो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ में बराबर भी होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट इक्वल नहीं होंगे लेकिन बच्चा वास्तविक होंगे। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो रूट ना तो बराबर होंगे ना ही वास्तविक होंगे, इसके साथ कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी। तो केवल आप इन 3 कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात मैं आप लोगों से करता हूं कि वास्तविक मूल का योग क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा गया है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो। इस तरीके से इस 7x को तोड़ लो कि जोड़ के और घटा के तो 7 आ जाए और गुणा करके 20 तिया 60 आ जाए। तो क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है कि इसे जो तोड़ा जा सकता है, प्लस का 12x माइनस का 5x और माइनस के 20 में तोड़ा जा सकता है। यहां से देखेंगे 3x कॉमन ले दिया, क्या x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले दिया, x प्लस 4 आ जाएगा। यहां से अगर x की वैल्यू देखूं तो दोस्त 5/3 हो जाएगी और x की वैल्यू देखूं तो -4 हो जाएगी। यानी दोनों रूट आपके सामने आ चुके हैं, आप बस इन दोनों को जोड़ लेना, आप बस इन दोनों को जोड़ लेना। आपसे बच्चा वास्तविक मूलों का योग पूछा है, दोनों ही संख्या मेरी वास्तविक संख्या है, दोनों ही संख्या मेरी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। आप इन दोनों को जोड़ लेना, आपके सामने जो है जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, रेशो से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट में बच्चा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है कि a को दुगना तथा b को c की 1/3 राशि मिलती है। a को b का दुगना, बच्चे यहां लिख लेना, a को b का दोगुना मिलता है तथा b को c की 1/3 राशि मिलती है। तो यहां 3 लोग आप लोगों को दिए हुए हैं, एक a दिया हुआ है, एक b दिया हुआ है और एक दोस्त c दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि a को b का दुगना, तो b को अगर 1 मिलता होगा तो a को b का दुगना क्या 2 मिलते होंगे, और b को जो मिलता है c का 1/3 मिलता है, तो c को बच्चा 3 मिलता होगा। 3 का जब 1/3 करोगे तभी तो 1 आएगा, और इसका जब दुगना करोगे तो तभी तो 2 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों को बटने वाली राशि कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगी। उसने दी कितनी है दोस्त, 42 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a को मिलने वाली राशि जो होगी दोस्तों वो 14 हो जाएगी। a को मिलने वाली राशि क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्त, इसे बांट दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अजीबोगरीब जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ले आया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लगा बच्चे। एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, देखेंगे। अगर मैं बात करूं कि a और यहां से देखो b प्लस c गुणा में है, इधर आके दोस्त भाग में हो जाएगा, तो इसका रेशो क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अगर यहां से देखूं तो b/a प्लस c जो है वो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा।
बस मुझे एक चीज छोटी सी बता देना, एक चीज यहां छोटी सी बता दो कि यहां काम करने वाले कितने लोग हैं। तो आप कहोगे 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यहां काम करने वाले कितने लोग हैं? तो आप कहोगे यहां भी वही 3 लोग हैं, ए बी सी है। तो क्या दोनों जगह इनके काम बराबर होने चाहिए थे? यहां देखा तो इनके काम 4 बैठ रहे हैं, यहां देखा तो इनके काम 5 बैठ रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब काम करने वाले समान हैं तो काम बराबर क्यों नहीं है? तो इनको बच्चा बराबर कर लो, इनको बराबर कर लो। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, या इन दोनों के योग की बच्चा यहां गुणा कर दो और उन दोनों के योग की यहां गुणा कर दो। जैसे ही आप यहां देखोगे तो ये 8/12 हो जाएगा, ये बच्चे 5/15 हो जाएगा। यहां भी तीनों मिलके 20 काम करते हैं और यहां भी तीनों मिलके 20 काम करते हैं। फटाक से आंसर आ गया। अगर बात करूं कि ए कितना काम करता है तो आप कहोगे ए को 5 रुपए मिलते हैं, बी को कितने रुपए मिलते हैं? तो बी को 8 रुपए मिलते हैं। 13 रुपए बढ़ चुके हैं, तो क्या सी को दोस्त 7 रुपए मिलते होंगे? अगर यहां से देखूं तो टोटल 3000 रुपए बांटे गए हैं। तो क्या 20 पार्ट की वैल्यू 3000 दी हुई है? 20 पार्ट की वैल्यू दोस्त 3000 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 निकल के आ जाएगी। तो आपसे सी पार्ट की वैल्यू पूछा है, यानी 7 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 150 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1050 हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1050 हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये संभावित क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, नीचे वाला संभावित क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं? आप बता दोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बता दोगे क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। और दूसरी बात बता दूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए ही नहीं है, तो बच्चा पूछे भी तो नहीं गए हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर कल पूछे भी जाते हैं तो आज करा भी तो चुका हूं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए हैं तो अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं, अगर कल पूछे भी जाएंगे तो आज करा भी चुका हूं। तो बच्चा कहीं भी मामला जो है वो दबने वाला है नहीं। ठीक है, आप लोग कमियां ढूंढोगे तो शायद अभी इस एंड पे कमियां नहीं मिल पाए, क्योंकि आप लोगों के साथ बच्चे पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूं। 6 महीने से आप लोगों के साथ मेहनत की है। 200 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए हैं और 200 प्रैक्टिस सेट में बच्चा 1500 क्वेश्चन होते हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 25 की बात करूं, नहीं ये तो गड़बड़ी हो गई, मैथ ही मेरा गड़बड़ हो गया भाई। एक में 25 है तो 200 में 5000 क्वेश्चन हो गए। 5000 क्वेश्चन हुए या नहीं? 5000 में से 1000 भी रिपीट हुए होंगे, तो दोस्त 4000 नए क्वेश्चन दिए होंगे। 5000 बुक क्वेश्चंस की बुक नहीं मिल रही अब राजी खुशी, और आप लोगों को करा दिया। अगर पढ़ा होता तो शायद एक भी बाहर ना मिलता। और मैं ही नहीं बोल रहा, जिसने भी इतना पढ़ाया है ना, सबके में से पेपर आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो। शायद आप लोगों ने एक बात समझी होगी कि अगर मैंने कभी लाभ के बारे में जिक्र किया होगा, पार्टनरशिप आप लोगों को पढ़ाई होगी, तो इसी फॉर्मूले से क्लास की शुरुआत की होगी कि लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। आप लोग भी जानते हैं। यहां क्या दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है। समय क्या दिया हुआ है? 8 माह दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर क्या मूल नेगेटिव रहने पर भी मूल वास्तविक होंगे? पहले ये बताओ दोस्त, पहले तो एक गुस्से का निशान क्यों है? ये गुस्से का निशान क्यों है? क्या ये पूछने का तरीका है? अगर ये पूछने का तरीका है तो बहुत लाजवाब तरीका है। ऐसे ही पूछा करो बच्चे। दोस्त वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या होती है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। चाहे वो प्लस में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, बच्चा वो वास्तविक ही होगा। इमेजनरी के लिए वो होता है जैसे रूट में माइनस का आना, ये एक इमेजनरी संख्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? तो बच्चा वो दोनों के दोनों वास्तविक ही होंगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां से मैं रेशो निकाल लूं, अगर मैं समय का रेशो आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे दोस्त 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा और 2 नाम 18 हो जाएगा। तो बच्चे आप लोगों को पूंजी का अनुपात निकालना है, तो लाभ बटे समय पूंजी होता है। लाभ कितना है 4 है, अपॉन समय कितना है 4, इसका अनुपात ये आ जाएगा। लाभ 3 है, समय 6 है, लाभ 6 है, समय 9 है। तो यहां से तो 1 आएगा, यहां से 1 बटे 2 आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी रेशो जो आ जाएगा दोस्त 1 रेशो 1 बटे 2 रेशो 2 बटे 3 हो जाएगा। अब 6 की गुणा पूरे में कर दो, 6 आ गया, 6 की गुणा यहां करेंगे 3 आ जाएगा, और 6 की गुणा यहां करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 6 3 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 6 3 4 जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसा ही बच्चे ये क्वेश्चन है, लाभ का अनुपात दिया हुआ है, पूंजी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, समय का पूछा है, तो लाभ को जब पूंजी से डिवाइड करेंगे तो समय का अनुपात आप लोगों के सामने आ जाएगा। बच्चा इससे बेस्ट नहीं हो सकता था कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज से पहले भी बता चुका हूं, साधारण ब्याज से एक ये दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई राशि 2 वर्ष में 400 हो जाती है, 2 वर्ष में दोस्त कितनी हो रही है? 2 वर्ष में राशि जो है वो 400 रुपए हो जाती है, और 5 वर्ष में जो है वो 700 हो जाती है। तो 2 वर्ष यहां हो गए, आगे 3 वर्ष बचे होंगे। अगर 3 वर्ष के ब्याज की बात करूं तो 3 वर्ष का ब्याज जो है वो 300 रुपए लग रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 100 रुपए हो जाएगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। 200 रुपए ब्याज जुड़ के 400 हो रही है, तो 200 रुपए मूलधन रहा होगा। यानी उसने ये कहा है कि ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज जो है बच्चे 100 रुपए लग रहा है। कितने रुपए पर लग रहा है? 200 पर, तो 100 पर कितना? क्या आप लोगों का जवाब जो है वो आ जाएगा? क्या आप लोगों का जवाब जो है वो 50% आ जाएगा? जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? 50% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा ही बच्चे अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये संभावित क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, संभावित क्वेश्चन जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज का ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ये क्वेश्चन बच्चे देखने को मिला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर 34,800 पिछले साल की आय थी तो वर्तमान में 36,000 हो जाती है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आप लोगों से यह पूछ रहा है। तो 34,800 235,000, क्या 1200 की वृद्धि होगी? अगर 1200 की वृद्धि हो जाती है किससे? 34,800 से, तो 100 से कितना? शायद आप भी ये सोचोगे कि यार ऐसे क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, यानी सवाल का जवाब 300/27 हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। देखिए बच्चा, पिछले संभावित क्वेश्चन, पिछले साल की आय 40,000 थी, अगर 20% की वृद्धि कर दूं तो कितनी हो जाएगी? ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। इसे बताने की आवश्यकता मुझे शायद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से आयु का पूछा गया है, ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है बच्चा? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। यहां पे पिता लिख दो फादर, यहां पे पुत्र लिख दो सन। सन 1 का है तो पिता 4 का होगा। 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले दोस्त आगे बढ़ेंगे। उसने कहा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। क्या रेशो बराबर आ रहा है? सबसे पहले रेशो को बराबर करो। 4 और 1 का अंतर कितना? 3 है। 2 और 1 का अंतर कितना? 1 है। 1 की गुणा ऊपर करेंगे यही रहेगा। 3 की गुणा बच्चे नीचे कर दो। अंतर को समान करने के लिए 3 की गुणा कर दो, बहुत बार सिखाया है। यहां 4 थी, यहां 6 हो गई, +2 हुई। यहां 1 थी, 3 हो गई, +2 हुई। क्या 2 साल बढ़ रही है आपके हिसाब से? उसने कहा है 14 साल पहले, तो क्या 1 बराबर जो है वो 7 के आ जाएगी? अगर 1 बराबर 7 आ चुकी है तो पिता और पुत्र की आयु का योग बताओ वर्तमान का। वर्तमान में ये 6 का है, ये 3 का है, तो क्या 9 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर 1 बराबर 7 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? जवाब जो हो जाएगा वो 63 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? तो जवाब जो हो जाएगा वो 63 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का काम करेगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क का काम करेगा। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, वर्तमान से 7 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात इतना होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन वो थे जो टाइप हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को जो इंपोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान से सुनना बच्चे, 5-10 मिनट का और खेल है, बहुत इंपोर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है कि 1000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, ध्यान से सुनना बच्चे जो बात बोल रहा हूं, 1000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है 860 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है। बच्चे ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, 1000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, 1000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है 860 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब लाभ और हानि बराबर होते हैं तो दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ देते हैं, 1860 आ जाएगा, और जस्ट उसका आधा कर देते हैं तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य अगर पूछा होता तो सवाल का जवाब 930 होता। लेकिन उसने कहा है अगर 10% के लाभ पर बेचूं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बच्चे 930 रुपए उसका क्रय मूल्य आया है, 10% के लाभ पर बेचना चाहता हूं तो क्या सामान को 110% पर बेचना चाहता हूं? सामान को 110% पर बेचना चाहता हूं। 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 निम्मा 99 और 3 1023 हो जाएगा। यानी अगर मैं 1023 को 5 मिनट बस, अगर मैं 1023 की वस्तु बेच देता हूं तो मुझे 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा गया है दोस्त। एक क्वेश्चन पूछा गया है, आयतन दिया हुआ है, कहां था भाई? चलो इस क्वेश्चन को बता दो, पहले इस क्वेश्चन को बता दो। एक क्वेश्चन पूछा गया है 12:96 रेशो 24:x, ये समानुपात में है, तो यहां से कैसे निकालेंगे? तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 12/96। समानुपात का मतलब इज इक्वल टू 24/x, 12 दूनी 24, 96 दूनी कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। तो यहां से ये एक ऐसा रेशो का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और लेके आया हूं दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा है गोले का आयतन 38,808 दिया हुआ है। दोस्त गोले का आयतन 38,808 दिया हुआ है। किसका आयतन है? गोले का आयतन है। और आपसे व्यास पूछा है, गोले का व्यास पूछा है, यानी डायमीटर वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो गोले का आयतन वास्तव में होता कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 38,808 दी है। तो आर क्यूब की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वो 9261 आएगी दोस्त, और इसका घनमूल निकालोगे तो 21 आ जाएगा। अगर व्यास 21 है तो वो त्रिज्या 21 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन था बच्चे, आप लोग ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से बेलन का पूछा गया है, पाई आर स्क्वायर एच का पूछा गया है, यानी आर भी आप लोगों को दिया है, एच भी आप लोगों को दिया है, बेलन का आयतन आप लोगों से पूछा है। आर भी दिया है, एच भी दिया है, बेलन का आयतन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन बच्चे सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया है, उसको जरूर बता दूं। उसने कहा है एक घन की फलक का परिमाप। बच्चे घन क्या होता है? जिस भी कमरे के अंदर आप लोग बैठे हैं ना, वो एक घन है। अगर मैं इस दीवार की बात करूं तो ये उसकी एक फलक है। अगर इस फलक का परिमाप देखूं तो वो वर्ग के परिमाप के बराबर होता है। उसने फलक का परिमाप 24 दिया हुआ है, तो क्या उस घन की भुजा जो है वो 6 निकल के आ जाएगी? अगर घन की भुजा 6 आ चुकी है तो घन का आयतन कितना निकल के आ जाएगा? बच्चे जस्ट इसका क्यूब कर देना। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? पहले घन की फलक का परिमाप 4a होता है, वो उसने 24 दिया हुआ है, a की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो इसका आयतन बच्चे 216 हो जाएगा। एक माध्यिका का क्वेश्चन और बता देता हूं,
उसके बाद खत्म करता हूं। माध्यिका बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं 13, 21, 7, 39, 43, 58 और 19, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया होगा, अरेंज कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं कि अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटी संख्या 7 होगी, उसके बाद संख्या 13 होगी, उसके बाद संख्या दोस्त 19 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी, फिर 39 हो जाएगी, फिर 43 हो जाएगी और फिर 58 हो जाएगी। जो ठीक बीच वाली संख्या होती है वही माध्यिका होती है। 3 इधर 3 इधर, तो माध्यिका कौन सी हो जाएगी? 21 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे के लिए बस एक लास्ट लिख के जा रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, कभी भी मोड का फॉर्मूला पूछूं, तो मोड का फॉर्मूला बच्चे 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इस रिलेशन को याद रखना, इस रिलेशन को याद रखना मेरे दोस्त, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी भी क्वेश्चन में वो आपको माध्यिका दे देगा, माध्य दे देगा और बहुलक पूछ लेगा, बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा और आपसे माध्य पूछ लेगा। तो जब भी 2 चीज देके एक चीज पूछी जाए तो आप इस वाले रिलेशन को याद रखना। ठीक है, पेपर आप लोगों का अच्छा जाएगा। अच्छा, फरमाइश आई है आपके चहीते नवीन सर ने बोला है भैया हिंदी में लिख दो, मेरे तो याद भी नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई हो तो ऐसा हो, बहुत बढ़िया। 2 गुणा माध्य, क्योंकि आप लोग ही कमेंट करने लगते हो अंग्रेज। चलो, ये होता है बच्चे बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब जब नवीन सर आ चुके हैं तो दोस्त एक फॉर्मूला बचता है, बस उसे लिखते हुए चले जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत आसान। तो दोस्त क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बच्चे ये होता है इसका फॉर्मूला। आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, अगर इसकी वैल्यू 11 है, अगर इसकी वैल्यू 11 है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दोस्तों 42 दी हुई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो 11 का स्क्वायर 121 होगा और 42 दूनी जब आप 84 घटा दोगे तो सवाल का जवाब 37 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 37 निकल के आ जाएगी। बस क्या करना दोस्त, इस फॉर्मूले को याद रखने ना, पेपर बढ़िया जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे, पढ़ लिया जो पढ़ना था। अब तो पेपर कल का आसान आएगा, आज का आसान आया है तो कल का भी आसान आएगा। पहली शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस 7 के साथ करा रहे होंगे, पूरी 3 शिफ्टों का एनालिसिस हम शाम को 7 बजे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो कल का जिनका भी एग्जाम है बच्चे निश्चिंत होकर सो जाइए, बहुत आराम से खाइए पिए और आराम करिए बच्चा। कल का पेपर आप लोगों का बिंदास जाने वाला है। बस जरूरत है तो पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। मुश्किल क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 70 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग कर लेना, आप लोगों सिलेक्शन हो जाएगा, टी शर्ट यहां से मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ। कल के बच्चों के लिए बच्चा जो कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। ओके, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।